हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जोक सरकार के बारे में। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मतलब कि कब का शुरू हो गया था, बीच में इसके एपिसोड कुछ मिस हो गए थे तो अभी वो देखने बाकी है। तो मैंने सोचा कि जहाँ तक का ड्रामा मैंने देख लिया है वहाँ तक का रिव्यू कर देता हूँ। उसके बाद जो है मतलब जैसे जैसे मैं फर्दर एपिसोड्स देखूँगा बाद में उनका भी रिव्यू कर दूँगा। ड्रामा बड़ा मज़े का है, मुझे बड़ा पसंद आता है और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा उनके लिए है कि जिनको मतलब एक देशभक्ति का जज्बा जिनमें होता है, दो के जो मतलब थ्रिल देखना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन जैसी सीरीज़ के अंदर मतलब ऐसा होता है ना, एक के कॉप सीरीज़ होती है कि उसके अंदर उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है, तो उनके लिए ये बनाया गया है स्पेशल। और हाँ, हर एक सीन को सोच समझ के लिखा गया है तो मज़ा भी आता है देखने में। गलतियाँ हैं इसमें भी है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप इसको जो है देख कर ये कहे कि ये तो एकदम मतलब कोई अजीबोगरीब चीज़ बना दी है। बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, बड़ी मोहब्बत से बनाया गया है ड्रामा। जब मैंने इसके डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना तो पता चला कि मतलब वो बनाना नहीं चाहते थे प्रोडक्शन हाउस, लेकिन डायरेक्टर के इंसिस्ट करने पर उन्होंने जो है इसको परमिशन दी। तो मुझे लगा फिर मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए कि ये कैसा है कैसा नहीं। डायरेक्टर कोई चीज़ अगर बनाने में इतना ज़्यादा मतलब अपना वो दे तो फिर जो है वो एक अलग चीज़ बन जाती है कि आप उसके बारे में रिव्यू करना चाहते हैं। फिर तो जोक सियाह के बारे में बात कर लेते हैं। जोक सरकार, सॉरी, जोक सियाह तो गाँव का नाम है। जोक सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की। अच्छी थी, स्मूथ थी और एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाई गई और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ, आगे चल के मतलब कि वो कोई 14वें या 15वें एपिसोड के अंदर वो वापस आई लड़की, लेकिन उस लव स्टोरी का मुझे लगता नहीं था कि कोई भी मतलब है। आगे चल के पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन शुरुआत में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि यार दोस्तों, एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप मोहब्बत करते हैं और उससे आगे बढ़ाते हैं। ये क्या मतलब है कि मतलब मोहब्बत कर ली, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के कस्में भी खा रहे हैं, और फिर जब मतलब शादी की बात आई तो लड़की कह रही मैं तुम्हारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती, लड़का कह रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और जो मैं हूँ कि मैं जो है ऐसे सिफारिश की दम पे आगे नहीं बढ़ना चाहता। और फिर वो चला जाता है। अजीब वो गरीब वो सीन लगा, शायद इसलिए कि लव स्टोरी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया होता और इसकी जो असल लव स्टोरी है वो जोक सियाह जाने के बाद शुरू होने वाली होती है, जो हमारा हीरो है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा अजीब लगा कि यार मतलब तुम लोग जब साथ में खा रहे थे, साथ में जो है मतलब बातें कर रहे थे, जीने मरने के कस्में खा रहे थे, तब तुम लोगों को पता नहीं था कि तुम एक दूसरे से मतलब क्लास का इतना डिफरेंस है, तुम शादी नहीं कर पाओगे। और ख़ास करके इन दोनों ने ऐसा नहीं, एक तो ये चीज़ होती है कि बाप चलो नहीं मान रहा तो आपने छोड़ दिया, बाप मान रहा है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन मेरी ये कंडीशन है। तो क्या प्रॉब्लम है फिर? मतलब यार अजीब वो गरीब मतलब कि ईमानदारी और जो है मतलब हीरोइन को छोड़ के चले गए। बिल्कुल भी बेकार सीन में कहूँगा, वो सिचुएशन एकदम बेकार थी कि ये नहीं होता। या तो फिर वो पहले से ही मना कर देता। क्या उसको पता नहीं था कि अमीर लड़की का बाप जो अमीर है वो अपनी बेटी को जो ऐसे किसी नत्थू गेरे को नहीं दे देगा? उसके लिए तो वो नत्थू गेरा ही है ना, मतलब कि अभी उसकी शुरुआत है, आगे चल के जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन अभी तो वो नत्थू गेरा ही है उसके लिए। तो क्या उसको पता नहीं था? वो मुँह उठा के वापस चला भी जाता है और फिर कहता है कि ये वो अच्छा, वो इतनी तक ऑफर देता है कि तुम यहाँ पे आके रह जाओ या फिर अलग घर में शिफ्ट हो जाओ, मैं खर्चा दूंगा। खर्चे का मतलब मैं घर बना के दे दूंगा रेडीमेड, तुम वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कहते हैं कि मेरी ईमानदारी है, मेरी ये है, मेरी वो है। अरे भाई, तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी? साफ बात करो, ये घुमाने की बात ना करो। जब तुम लड़की को घुमा रहे थे तब तुम्हें ईमानदारी याद नहीं आई? तब तुम्हें पता नहीं चला कि अखलाकियात के विरुद्ध है? अगर वो इतना ईमानदार है तो उसके घर में ये भी तो होगा ना कि ऐसे नहीं, मतलब शादी करनी होती तो अलग चीज़ थी, लेकिन तुम्हें तो शादी ही नहीं करनी होती। मुझे लगा ये बहाने निकाल रहा है, सच में ऑनेस्टली। मतलब वो बेचारा जेन्युइन बातें कर रहा था, लेकिन देखने वालों को यही लगा कि ये बहाने निकाल रहा है शुरुआत के अंदर, कि अब बस 2-3 साल घूम लिए, अब इसको जो है मतलब टाई फिश करते हैं,
आगे कुछ नया आएगा तो कुछ नया देखेंगे। नए से मेरा मुराद सस्सी है। तो वो सीन बड़ा ही अजीब था, बेकार लगा मुझे कि जब तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो तुमने क्यों घुमाया इतना। ईमानदारी तो मुझे ऐसा लगा कि उसने बस एक शोशा छोड़ दिया जान छुड़वाने का। कायदे से दोस्तों ऐसा ही लग रहा था वो सीन देखकर। दूसरी प्रॉब्लम इस ड्रामा के अंदर क्या थी दोस्तों, मतलब एक चीज़ होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन एक नंबर था, लेकिन अच्छी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम इस ड्रामा में ये थी कि एक बंदा है और मतलब कि उसको आपने मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। उसकी बहन है, ओके, वो पहले तो गालियाँ देती है पुलिस वाले को कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। फिर जब उसको पता चलता है कि वो जो मेरा भाई था उसको वहाँ पर किसी और ने रखा था और पुलिस ने उसको जो गुंडा समझ के गोली मार दी। ठीक है, चलो आप उस लड़के से भी मतलब उस व्यक्ति से भी नफरत करते हो कि जो उसको वहाँ पर लेकर गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार वो इंसान कि जिसने आपके भाई को गोली मार दी, आपको उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है फिर? ये कोई सेंसलेस चीज़ थी। मतलब चलो सस्सी कहेगी कि यार उसने अपना फ़र्ज़ निभाने के चक्कर में मार दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपको मोहब्बत हो जाती है। और एक एपिसोड में हो गई दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एक एपिसोड में आपने मोहब्बत करवा दी। थोड़ा लेके चलते 4-5 एपिसोड के बाद करवा देते, कोई बड़ा मसला नहीं था। एक ही एपिसोड में उसको मोहब्बत भी हो गई, किससे? अपने भाई के कातिल से। ये बात अलग है कि उसने फ़र्ज निभाते हुए गोली मारी, ये सब अपनी जगह है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि कोई इंसान है, वो ये सोचेगा कि पुलिस वाले ने फ़र्ज निभाते हुए मेरे भाई को मार दिया, अब मैं उससे मोहब्बत चलाऊंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये बात अलग है कि 6 महीने आप उसके साथ मुसलसल टच में रहे और आपको पता चले कि यार ये बंदा ऐसा नहीं था, ये जेन्युइनली जो है मेरे भाई की गलती थी, ये थी वो थी। फिर भी एक खलिश तो रहेगी ना कि मतलब उसने तुम्हारे भाई को मार दिया, तो आपको अचानक से मोहब्बत नहीं हो सकती कम से कम। चले आपने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन मोहब्बत कहाँ से आ गई इन सब में? कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये अजीब व गरीब कोई चीज़ हो गई वो सस्सी के साथ कि तुम्हारे भाई को भी मार दिया। अच्छा, उससे तो तुम्हें नफरत है कि जिसने उसे वहाँ पर भेजा, उससे मोहब्बत हो गई कि जिसने वहाँ पर जो है मतलब गोली चला के उसे मार दिया। बड़ी अजीब वो चीज़ थी, नहीं हज़म हुई सच में दोस्तों। वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि हीरोइन को कैसे मोहब्बत हो गई भाई के कातिल से। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हुई कि उसने उसको बचाया हो या फिर उसने उसको जो है अपनी पोजीशन क्लियर करवाई हो, कुछ भी नहीं है। बस उसको पता चला कि मतलब मीरल ने भेजा था, तो बस उसको फिर जो है अरसलान से मोहब्बत हो गई। क्या यार कुछ भी दिखा रहे हो आप। फिर तीसरी गलती मैं कहूँगा जो कि मुझे लगता है ये स्टोरी में हो गई। ये क्या गलती है कि मतलब एक केस है पुराना और उसी से सब कुछ शुरू हुआ है। वो जो जीवन की मौत थी उसी से ये सारी राइवलरी स्टार्ट हुई है मीरल और पुलिस अफसर के बीच। लेकिन एक टाइम आया और मतलब शौकत का मुद्दा बीच में लेकर आए और वो पुराना केस आप भूल सा गए। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कम से कम इस ड्रामा से, क्योंकि इस ड्रामा में इस तरह से लेके चले सब कुछ। अच्छी चीज़ों की बात करेंगे तब हम आएंगे। लेकिन ये जो आपने गलती कर दी ये मुझे पसंद नहीं आई कि यार मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी केस की, ठीक है, शौकत का केस बिल्कुल सेपरेट तो नहीं है, लेकिन सेपरेट तो है। वो जब मतलब नूरी ने खत भिजवाया उसके बाद सस्सी ने जो है मतलब बात की पुलिस ऑफिसर से, तब जाके वो केस खुलाना। ये बात अलग है कि कल्प्रेट एक ही है, दोनों की जगह एक ही इंसान ने गुनाह किया है, लेकिन दोनों केस तो अलग है, डिफरेंट है, तो दोनों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। ये क्या मतलब है कि जीवन का केस चालू था, शौकत की बात आई, वो इंसान मर गया, जीवन की केस की तफ्तीश करते करते मीरल ने अपने ही जो है बंदे को टपका दिया। उसके बाद अचानक से नूरी आई, शौकत का केस खुल गया और वो पुराना जो केस था, वो बंदा जो टपक गया, जो जीवन को ढूंढना था और जिसकी वजह से सस्सी इंप्रेस हुई थी थोड़ा बहुत हमारे पुलिस वाले से कि मेरे भाई के कातिलों को ढूंढेगा, तो फिर शौकत के आने के बाद वो पूरा केस मतलब गायब सा हो गया। ये एक बहुत बड़ी गलती कहूँगा मैं ड्रामा की कि यार कहाँ गया वो केस कहाँ गया जीवन का। आप पूरी तरह से शौकत में पड़ गए, आप जीवन का तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे कि वो बंदा मरा, उसको किसने मारा, कैसे मरा, कुछ भी नहीं, आप सीधा शौकत पे आ गए। मतलब ऐसा कहूँगा कि पहली फाइल अब बंद हो गई, दूसरी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई राइटिंग के अंदर। मैं कहूँगा कि राइटर ने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि आगे चल के जीवन के केस को भी थोड़ा बहुत ले ले, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जीवन का केस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होने वाला, अब शौकत पे चलेगी सुई।
कि शौकत को किसने मारा, शौकत कहाँ चला गया, जीवन को भूल गए ये लोग। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ मुझे लगी राइटिंग के अंदर, ये कुछ गलतियाँ थी। और 1 से 16 तक के एपिसोड की गलतियाँ गिनवा रहा हूँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है लंबी लग रही है। अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, गलतियों को ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन थी 4-5 ही 16 एपिसोड तक। अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। डायरेक्शन एक नंबर, डायरेक्शन में मुझे कोई भी कोताही, कोई भी गलती अब तक नज़र नहीं आई, जो कि डायरेक्टर को सलाम देने के बराबर है, क्योंकि डायरेक्टर कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। इसमें मुझे एक भी गलती नज़र नहीं आई। दूसरी चीज़ जो कि मुझे पसंद आई वो थी इस ड्रामा की जो एडिटिंग है, काफ़ी बढ़िया की हुई है। काफ़ी मतलब जहाँ पर धुआं आता है, जहाँ पर जो है मतलब वो धूप में खड़े हुए वो सीन्स जिस तरह से मतलब एडिट किए हुए, मज़ा आता है उनको देखने में। जिस तरह से मतलब वो हंसता है ना, और वो बैकग्राउंड में जो हंसी उसकी एडिट की हुई है बेस के साथ, मिरल अपना, वो एक अलग चीज़ है। फिर जो जिस तरह से मतलब संगीत आता है, म्यूज़िक बहुत मतलब आपको ड्रामा देखते हैं तो म्यूज़िक आपको बहुत हिट करता है, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर म्यूज़िक आ जाता है। अच्छे से म्यूज़िक को लेके चले हुए हैं। और मैं कहूँगा इसका म्यूज़िक कोई इस टाइप का नहीं है कि आप मतलब मज़ा आ जाए आपको। डिसेंट सा म्यूज़िक है, लेकिन सही जगह पे आता है तो आपको मज़ा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि एक हमने ड्रामा देखा था, मुझे प्यार हुआ था, उसका म्यूज़िक इतना अच्छा था, ड्रामा इतना बेकार था, लेकिन म्यूज़िक इतना अच्छा था कि देखने में मज़ा आता था सिर्फ म्यूज़िक की वजह से। इसका म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन टाइम पे बजाता है, कंप्लीट बजाता है, तो मज़ा आता है उसको देखने में। तो एडिटिंग को मैं 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। स्क्रीन प्ले जो कर रहे लोग उनको मतलब काफ़ी अच्छे से वो कर रहे हैं। एक्टिंग एक नंबर है, फरहान सईद की एक्टिंग मतलब कमाल की, वो पुलिस वाले की एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ के लोग जितने भी मतलब कास्ट है, हिबा बुखारी है जो विलन है हमारे, मिरल है, और फिर वो क्या उनका नाम है हमारे जो पीरल है, नूरी है, इन सब की एक्टिंग ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये सच में हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब कोई ड्रामा है, ऐसा लग रहा है कि ये सच में हो रहा है। इतनी रियल एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग, तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। इसके अलावा जो है स्टोरी में काफ़ी दम है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी पिक की हुई है। एक मतलब गांव की राइवलरी है, तो मज़ा आ रहा है देखने में कि जिस तरह से उस स्टोरी को डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से उसको जो है कैरेक्टर्स को जिस तरह से डेवलप किया है। मतलब शुरुआत में हमें कैरेक्टर दिखाए थे, चलो पूरा नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ उनमें डेवलपमेंट है। सस्सी का कैरेक्टर थोड़ा मतलब अलग तरह का बन रहा है अब, और मतलब मीरल और पीरल का कैरेक्टर जो है वो भी अब थोड़े थोड़े मतलब उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। मज़ा आता है वो देखने में। हमारे पुलिस अफसर का कैरेक्टर काफ़ी मतलब सोच समझ के लिखा गया है, मज़ा आता है उनको देखने में। उसके अलावा डायलॉग्स है एक नंबर डायलॉग्स, जितने भी डायलॉग है कमाल के लिखे गए हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कहीं पर भी कि डायलॉग मतलब ऐसे ही हवाबाजी के लिए चिप दिए गए। हर एक डायलॉग का मतलब निकल रहा है कि मतलब अभी जो मैं बात करूँ 16 एपिसोड की, तो उसके अंदर जो वो पुलिस वाला आता है जहादार, वो कहता है कि साहब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मुझे लगता है। तो मतलब वहाँ पर कोई और डायलॉग भी आ सकता था, वो कह सकता था कि तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, तुम हो ही ऐसे। लेकिन पुलिस वाला कहता है चलो तुम्हें खुद ही पता चल गया, वरना मैं तुम्हारी इज्जत नफ्स का सुन के सोच के कुछ और दिन चुप रह जाता। तो अच्छा लगा वो डायलॉग। उसके अलावा जो मतलब वो डायलॉग भी है उसी सीन का कि तनख्वाह तुम सरकार की खाते हो, इन जागीरदारों की नहीं। कमाल का वो भी डायलॉग। वफादारी तुम्हारी सरकार से होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन मुझे कोई मतलब मेरे हत्थे कुछ चढ़ गया ना तुम्हारा, तो सरकारी नौकर तो नहीं रहोगे तुम। तो वो जो बोलने की स्टाइल होती है कमाल की, और वो डायलॉग भी एक नंबर है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये रखा कि सरकारी नौकर तो नहीं रहोगे तुम। तो डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। और मतलब अब वीरल के डायलॉग्स मैं कहूँगा काफ़ी मज़ेदार होते हैं, बहुत मज़ा आता है उसके डायलॉग सुनने में। कि वो जब कहता है शौकत को भगाने से पहले कि अगर तू पहुँच गया तो तेरी ज़िंदगी तेरी, लेकिन अगर तू नहीं पहुँचा तो फिर तेरी ज़िंदगी मेरी हो जाएगी। तो कमाल का वो डायलॉग था। उसके अलावा वो जो उससे कहता है कि देखते कि पहले तू पहुँचता है या तेरी टिक्का बोटी। तो कमाल, उसके डायलॉग्स एक नंबर है। उसके अलावा जब वो मिलने जाता है वो शौकत के दोस्त से, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं जो है मतलब मीरल साई, मुझे माफ़ कर दे मीरल साई। तो वो कहता है
अरे ये तो मेरा नाम भी चलता है, मतलब मशहूरी बहुत है हमारी। तो कमाल का वो डायलॉग बोलता है, और मशहूर तो बहुत हो गए मतलब कि हम लोग। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स है। डायलॉग राइटिंग को 1 नंबर दूंगा मैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग रखे हुए हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, एक एक करके सारी गिनवाना तो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ तो मैं भूल भी गया होगा क्योंकि 1 से 16 एपिसोड का एक साथ रिव्यू कर रहा हूँ। तो एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई वो थी सस्सी का जो मतलब कैरेक्टर है, जिस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। हाँ, पुलिस ऑफिसर से उसको मोहब्बत दिखाना, उसकी मोहब्बत दिखाना ठीक है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। वो अपनी जगह है कि भाई के कातिल से कैसे मोहब्बत हो गई, लेकिन जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिस तरह से उसको लेके चले कि उसने स्कूल खोला, मतलब स्कूल तो पहले से ही था लेकिन वो उसमें पढ़ाने के लिए गए, फिर एक एक करके बच्चे आते हैं, फिर वो उनको पढ़ाती है। कमाल के वो सीन्स थे सस्सी के, वो जिस तरह से पुलिस अफसर से मिलती है और लग रहा है कि एक मतलब गाँव की लड़की है, पढ़ी लिखी गाँव की लड़की है, ये हमें पता चल रहा है कि उसको मालूम है कि वो उसकी लिमिट क्या है। और वो मतलब ऐसे ही मतलब जब वो आता है ना हमारा हीरो, तब वो कहती है कि आप अंदर आ जाए, अब्बा जान आएंगे तो मैं जो है आपको बता दूंगी। और वो अंदर आता है, वो बैठता है और फिर वो दोनों जो बातें गपशप शुरू कर देते हैं, वो देखने में मज़ा आता है। फिर अब्बा जान आते हैं, फिर वो जिस तरह से उठ के जाती है, लग रही है कि एक गाँव की लड़की है प्रॉपर। तो मज़ा आ रहा है शस्सी की। हिबा बुखारी को मैं इसके लिए थम्स अप दूंगा कि 1 नंबर एक्टिंग की है उन्होंने इसमें। इसके अलावा फरहान शहीद की एक्टिंग की तो हम बात कर ही चुके हैं, कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि बंदा पुलिस वाला है, डायलॉग से लग रहा है, मतलब फैशन से लग रहा है और लुक्स से लग रहा है कि बंदा पुलिस वाला है। वो जो चश्मे, मतलब चश्मे पे बहुत ज़्यादा नज़र गई, बहुत चश्मे पहना है इन्हें, धूप ही बहुत ज़्यादा पड़ती है वो जहाँ पर शूटिंग करे वहाँ पर, और चाम भी आ रहा है, तो मज़ा आता है उनके चश्मे को देखने में। और डायलॉग्स 1 नंबर है, जैसा कि हमने कहा। जो 60 की जो कास्ट है जो सपोर्टिंग में है, सारी की सारी को मैं 1 नंबर दूंगा कि कमाल की उन्होंने एक्टिंग की है। पुलिस अफसर की जिन्होंने एक्टिंग की है वो 1 नंबर है। और इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर लेता हूँ कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस ड्रामा में दिखाया गया है, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के किसी और ड्रामा में ऐसे दिखाया गया, इतना रियलिस्टिक और इतना अच्छा। मतलब जिस तरह से वो ढूंढ रहे हैं ना, लग रहा है कि सच में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, लग रहा है। वो जिस तरह से सबूत ढूंढ रहे हैं, जिस तरह से वो 16वें एपिसोड के अंदर खोजी वाला सीन आता है, पूरा का पूरा अच्छे से ड्रॉ हुआ, जिस तरह से वो बात करते हैं। अच्छा, उसमें एक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी, अभी याद आ गया तो अभी कह रहा हूँ कि वो जो खोजी आखिर में आता है ना, वो कान की बाली लेके कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ मिला था, तो तुम ये पहले दे देते, शायद ये थोड़ा भंड हो गया। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि खोजी भूल गया और एंड में उसे याद आया, थोड़ा थ्रिल पैदा करने के लिए कि वो हमें लगे कि ये बालिका है, उसकी तो मतलब गिर गई थी, अभी तक खोजी को मिली क्यों नहीं, तो थोड़ा थ्रिल पैदा करने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है 5-10 मिनट में मतलब कोई थ्रिल पैदा नहीं हो सकता। आप देख रहे हो कि 5 और 10 मिनट का ही था वो, और बड़ा अजीब लगा कि यार इतना मतलब ज़हीन बंदा आप लेकर आए हो और वो इतना बड़ा क्लू देना कैसे भूल गया। ये तो अच्छा है कि वो रुक गए थोड़ी देर बात करने के लिए, अगर वो चले जाते तो फिर वो बाली तो रह ही जाती वही, तो ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, वो खोजी वाला पूरा सीन मतलब आपको दिखाता है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके अलावा जिस तरह से वो लोग बात कर रहे होते हैं, फिर वो मतलब जिस तरह से शौकत के घर में घुस, शौकत नहीं, उसके दोस्त के घर में घुस के जिस तरह से उसको उठाते हैं ना, वो सीन 1 नंबर होता है, देखने में मज़ा आता है। और जिस तरह से उसकी बीवी को भी उठा के लेके जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि दोस्त खो गया, फिर हम सोचते हैं कि बीवी की बात क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, वहाँ पर भी एक मुझे लगता है गलती हो गई कि इतनी ज़्यादा शोर कर रही है माँ, और बाप को पकड़ के लेके जा रहे हैं और साफ जाहिर है कि हल्ला गुल्ला हो रहा है और कोई नहीं जागता। चलो वो घर में थे, वो बच्चा जो सो रहा होता है वो भी नहीं जागता, सिर्फ बीवी जागती है। इतना सब कुछ हो रहा है, बच्चा सो ही रहा है, तो अजीब लग रहा था वो सीन कि इसको इतनी क्या नींद चढ़ी हुई है बच्चे को। खैर, वो एक मैं कहूँगा या तो आप बच्चे को ना रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, वो थोड़ा अजीब लग गया। तो हाँ, उसके बाद हमें पता चलता है कि बीवी को मारा, फिर कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं, तो वो ऐसे चुप होता है। अब वो कोई होगी प्रॉब्लम गांव में रहने वालों की, केस हम भी गांव में ही रहते हैं, लेकिन चलो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा डिप्रेस गांव दिखाया गया है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर इतना डिप्रेस गांव दिखाया गया है, तो वो मतलब लड़कियों को लग गई है तो कहीं कोई बदनामी ना हो जाए कि इसके साथ कुछ हुआ होगा ये वो, तो इसलिए उन्होंने छुपा दिया, कोई बात नहीं। तो काफ़ी अच्छे से मतलब ड्रामा को लेके चल रहे, पुरानी मोहब्बत वापस आ गई है 16 एपिसोड में। मतलब वही बात है कि तू जा जाएगा, मैं पीछे पीछे आऊँगी, तो
वो वापस आ गए। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आया कि ये मतलब बहन है या बीवी है या कज़िन है। हो सकता है बीवी हो, लेकिन जिस तरह से देख रही थी मुझे बीवी लग रही है फिर भी कि ये बीवी होगी इसकी, और बस अपने शोहर के साथ आई है। क्योंकि देखते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अभी मैंने तो देखा नहीं, आपने तो देख लिया होगा, आपको तो पता होगा कि बहन है कि बीवी है। तो कमेंट में कर दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। वैसे मुझे पता तो चल ही जाएगा, मैं देखने तो वाला हूँ, तो देखेंगे, मज़ा आएगा इस ड्रामा को देखने में। और भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा ड्रामा है, लेके चल रहे हैं, कड़क स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन एक नंबर है, एक्टिंग एक नंबर है, काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच है। कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कि मुझे गिनवाते हुए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए चौक सरकार काफ़ी अच्छा ड्रामा है, और बाकी के एपिसोड का भी रिव्यू आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।